नमस्कार साथियों, एमएमसी के स्टॉल पे पुणे किसान मेला 2022 से मैं मुकुंद तिवारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हमारे साथ इस समय माननीय श्रीधर सर मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर, पहला सवाल जो मेरा आपसे होगा कि आप पहले नेवी में थे, तो क्या कारण रहा कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप खेती में आए? नमस्कार। नेवी में मेरी करीब 33 साल की सर्विस रही है और मैं कमोडोर रैंक से रिटायर हुआ था। पर सर्विस में रहते भी टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़ाव था और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के ऊपर हम लोग काम करते थे। तो एक ऐसा जुनून था और एक ऐसा विज़न था कि इस टेक्नोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है और जो एक्सपर्टीज़ है उसको एक लार्ज स्केल पे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी गवर्नमेंट की प्रोत्साहन से एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ रहा है और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ से मैं डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और यही रीज़न था कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के टेक्नोलॉजी पार्ट से जुड़ा। सर, हम सब अभी ईरा के बारे में सुन रहे हैं, सो एक बार हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी एमएमसी भी उससे जुड़ा हुआ है, तो ईरा क्या है और किस विजन के साथ हमने शुरू करा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज़। ईरा एक ऐसा विजन है कि इस देश की एक गौरव का एक कारण है हमें कि इस देश में इतना टैलेंट और इतनी काबिलियत है और इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, परंतु ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि एक फ्रैगमेंटेड अप्रोच था हम लोगों का कि सब लोग अपना प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना हुनर लेके आगे बढ़ना चाहते थे। परंतु जो स्ट्रेंथ है वो है इंटीग्रेशन में। हर एक टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक उसकी एप्लीकेशन है, एक इम्प्लीमेंटेशन का एक उसका दायरा है। और अगर ये हम टेक्नोलॉजीज़ को जोड़ के एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करें तो डेफिनेटली हम लोग एक मेजर इम्पैक्ट बना पाएंगे। ईरा इसी विजन से ओरिजिनेट हुआ था। ईरा संस्कृत में पृथ्वी है और इंग्लिश में उसका एक्रोनिम था इंटीग्रेट टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर। हमने ये एनालाइज किया कि फार्म लेवल पर आईओटी, रीजन लेवल पर सैटेलाइट, ऑर्गेनिक फूड पे ब्लॉकचेन, सॉइल हेल्थ के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड सॉइल मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विसेज प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए और पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए जो रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करता है। और एक बहुत मेजर कंपोनेंट जो मिसिंग था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि आज जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी प्रोडक्ट डेवलप होते हैं वो फाइनली लास्ट फार्मर तक कैसे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहुँचे। उसके लिए खेती मित्र जो हमारे पार्टनर है छत्तीसगढ़ में, उनकी स्ट्रेंथ के साथ हमने ये एक कंसोर्शिया क्रिएट किया और ये एक ब्रांड ईरा का ओरिजिन हुआ, जिसका पूरा ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, उसको हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, तो इसमें एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम इसको अगले 3-4 साल में कहाँ देख सकते हैं और किस तरीके से ये किसानों के बीच में अपनी जगह बनाएगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईरा का जो प्री प्रोड्यूस टेक्नोलॉजीज जो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रूवन है और जिनके काफ़ी बेनिफिट्स हैं बोथ क्वालिटी और कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज नेमली आईओटी, सैटेलाइट, ब्लॉकचेन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ड्रोन्स और लास्ट माइल कनेक्टिविटी फार्मर के साथ, ये सब जोड़ के ईरा बना है। ईरा शॉर्ट टर्म में 2 विलेजेस को कम्प्लीटली डिजिटल विलेजेस बनाएगा। ईरा एक चेन ऑफ स्टोर्स जो टेक्नोलॉजी हब भी रहेंगे विलेज लेवल पे। 15 विलेजेस के एक क्लस्टर में, हर एक क्लस्टर में एक स्टोर रहेगा। ये ही क्लस्टर इंक्रीज होके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी हब बनेगा। उसको आगे हम लोग एक्सपेंड करके स्टेट और नेशनल लेवल पे भी स्केल कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो ईरा के ब्रांड में जो देंगे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट्स होंगे जो बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने पढ़ा होगा। हमने यूनिवर्सिटी के लिए भी एक विजन बनाया है जहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के कोर्स करिकुलम में उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकें। और इन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ईरा
विलेज लेवल से स्टार्ट होते हुए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक पूरे डिजिटल टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का विजन लेके आगे बढ़ेगा। सर, हम देख रहे हैं कि पूरा भारत अभी इस समय डिजिटलाइजेशन की लहर सी चली हुई है, लेकिन जब बात आती है किसान की तो किसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है। हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो किसान थोड़ा सा छिड़कता है उस चीज़ से। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि किसान उसमें कन्विंस्ड रहे और इसको अडॉप्ट कर सके? ये केवल किसान तक ही नहीं सीमित है, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक चेंज आता है तो एक चेंज मैनेजमेंट का एक मैच्योरिटी टाइम होता है। हीरा बायर सेलर रिलेशन नहीं रखा है किसान से। हीरा हर एक गांव में अपने सपोर्ट टीम्स के साथ उस टेक्नोलॉजी की महत्वता, उसकी एप्लीकेशन, उसके जो इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स हैं वो धीरे 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 सारे किसानों को समझाएगा, और जब वो कन्विंस होंगे अपने आप फिर वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, ना कि हीरा उस टेक्नोलॉजी को पुश करेगा। यही हमारा विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और ये जानकारी साझा करी। थैंक यू सर।